आइए दोस्तों, आज का क्लास है संधि। संधि होता क्या है? वर्णों के स्पर्श मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि, वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग में परिवर्तन आता है। अतः संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर संधि होता क्या है? स्वर संधि होते हैं जो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? आज हम लोग जानेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आदि संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? एक सिंपल ट्रिक है संधि का पहचानने का तरीका कि जब पूछे दीर्घ, दीर्घ मतलब समझ जाइए कि कौन सा? आ हो, अ हो, ई हो, दीर्घी हो, हर्षु हो, दीर्घ हो, उसमें से ये दोनों जब रहे तब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, दीर्घी हो जाएगा, दीर्घु हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो ये कहलाएगा दीर्घ। क्या कहलाएगा ये? दीर्घ। अब देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ आइए, हम एक यहाँ देते हैं। अ जोड़ अ बराबर क्या होता है? आ होता है। परम जोड़ अर्थ बराबर होता है परमार्थ। मतलब जब अ और ओ जोड़ेगा आ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जब देखेंगे कभी आ का मात्रा बीच में तो हम क्या लगा देंगे? दीर्घ संधि। वेरी गुड। इसके बाद देखिए, दीर्घ स्वर संधि में हम बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि आ होता है, दुर्गी होता है, दुर्गु होता है, री होता है। इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप कहीं देखते हैं आ की मात्रा, जैसे दयानंद, दया जोड़ आनंद बराबर दयानंद, जैसे रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र, तो दुर्घी का मात्रा रहे तो हम क्या लगा देंगे? दीर्घ स्वर संधि। हर्षु नहीं, दुर्घु का मात्रा हो तो हम क्या लगा देंगे? दीर्घ स्वर संधि। वेरी गुड। इसके बाद री, जैसे पृथ्वीन, पृथ्वी ऋण मतलब होता है पृथ्वी जोड़ ऋण बराबर पृथ्वीन, तो दीर्घ स्वर संधि हम लोग जान गए। अब आइए गुण संधि। गुण संधि होता क्या है? गुण संधि होता है कि जब अ आ का यह गुण है, जब आ ओ या आ के पश्चात हर्षी या दुर्गी हो तो ए हो जाता है। एक सिंपल तरीका समझ जाइए, जब ए हो जाए, ओ हो जाए और अर हो जाए, मतलब जब और आ के साथ हर्षु और दुर्गु जुड़ जाता है तो ओ हो जाता है, और ओ आ के साथ क्या हो जाता है? री जुड़ जाता है तो हो जाता है अर। तो गुण संधि में नियम याद रखना है सिर्फ इतना आपको कि जब भी आप ए देखें, ए का मात्रा देखे लगे हुए, ओ का मात्रा देखे लगे हुए, री का मात्रा देखे बीच में, तुरंत समझ जाएं ये गुण संधि है। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। गुण संधि सबसे आसान, जैसे सुरेंद्र। अब देखिए, सुरेंद्र में क्या हो गया? अ और ई जब जुड़ गया तो ए हो गया, तो ई हो गया सुर जोड़ इंद्र बराबर सुरेंद्र। इस तरह से हम देखते गए, रमा जोड़ इंद्र बराबर रमेंद्र, रमा जोड़ इंद्र बराबर रमेंद्र के बाद हम लोग देखेंगे गंगा जोड़ उर्मी, गंगोर्मी। अब आइए हम तीसरा यन संधि पे। यन संधि क्या होता है? हर्षी दुर्गी के पश्चात विभाजितीय स्वर हो तो य जो होता है य हो जाता है, हर्षु दुर्गु के पश्चात अनुस्वर हो तो व हो जाता है, और री के पश्चात अनुस्वर हो तो र हो जाता है। मतलब यन संधि में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि य हो, व हो, र हो। क्या हो? य व र। बीच में जब भी होगा, य होगा, वो होगा, रो होगा, माइंड में सेट करना है यन संधि है। कौन सा संधि है? यन संधि है। जैसे अब देखिए, आ, जैसे हम बोलेंगे अत्यंत, अति जोड़ अंत बराबर अत्यंत। इसमें क्या हो गया? अ के साथ देखिए, आप यहाँ देखिए हर्षी और दुर्गी में जुड़ा है कौन सा?
अन स्वर जुड़ा है जिसके कारण ये क्या हो गया, य हो गया है। अब ओ के साथ अन स्वर जुड़ा तो वो अब हो गया, य वो रो बताए हैं तो अब हो गया। तो पो जोड़ अन बराबर पवन, पौ जोड़ अन बराबर पावन, तो ये हो गया यन स्वर संधि। अब आइए चौथा वृद्धि। चौथा हम लोग देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि होता क्या है, जब ओ आ के साथ ए ऐ मिला हो तो ए हो जाता है, ओ आ के साथ ओ मिला है हो तो औ हो जाता है, और कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है बड़ा होना चाहिए। वृद्धि, वृद्धि मतलब बूढ़ा, हाँ बूढ़ा। जब ए हो जाए किसके साथ जुड़ के, ओ के साथ जुड़ के, ऐ हो जाए, ए और ओ जुड़े तो ऐ हो जाए, ओ और ओ जुड़े तो औ हो जाए, दोनों बड़ा है ना। जब ही देखेंगे ऐ का मात्रा और औ का मात्रा तुरंत मारेंगे वृद्धि स्वर संधि। कौन सा संधि मारेंगे, वृद्धि स्वर संधि। अब आते हैं अयादि, अयादि संधि। अयादि संधि होता क्या है देखिए, अयादि बहुत एकदम लगेगा, हाँ अयादि संधि। अयादि संधि में यन, अय, आय, आव, तीन ही होते हैं, ज़्यादा नहीं। ऐ, आव, अब और आव, इसी से बहुत बना है, आदि भी बना है, अया भी बना है, इसी से बना है, लेकिन तीन मुख्य हैं। तो हम जैसे देखेंगे कि ए के साथ अगर कोई अनुस्वर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। जैसे नए जोड़ अन बराबर क्या हो गया, नयन। तो ध्यान रखना है, नयन क्या है, नयन है अयादि संधि, शयन है अयादि संधि, गायक है अयादि संधि नहीं, गई जोड़ अक बराबर गायक, गई जोड़ अक बराबर गायक। आ य, जब भी आ के साथ य जुड़े, अ के साथ य जुड़े, अयादि संधि। जैसे पो जोड़, यहाँ देखिए, जैसे पो जोड़ अन तो क्या हो गया, पवन हो गया। अब पौ जोड़ अन हो गया तो पावन हो गया। दोनों में कोई बोले हैं अब भी होता है और आब भी होता है, आई भी होता है, आई भी होता है। तो आपको ध्यान रखना ही होगा कि जब भी रहे